किसमें है ये टॉपिक आपके? साइंस में तो है, लेकिन अभी एग्जाम कौन सा है? पहली बात तो क्या है कि धातु होती क्या है, मतलब अगर धातुओं के गुण के बारे में अगर आपको क्या चल जाए पता, तो आपको पता चल जाएगा कि धातु होती है कि नहीं। सबसे पहले क्या लिख रखा है कि मतलब धातुओं में कैसा गुण पाया जाता है? चुंबकीयता का। लेकिन सारे धातुओं में नहीं पाया जाता है। जैसे अगर चुंबक के पास आप चांदी लेके जाओ तो क्या चांदी चुंबक से चिपकेगी क्या? लेकिन लोहा तो चिपक रहा है। तो आपको एक चीज याद रखना है, धातुओं में चुंबकीयता का तो गुण पाया जाता है, लेकिन आगे एक शब्द आना चाहिए, क्या? प्राय। प्राय का मतलब क्या होता है कि सभी में नहीं पाया जाता है, कुछ धातुओं में होता है और कुछ धातुओं में नहीं होता है। ये क्या लिखा है अपनों ने? चालकता मतलब किसके लिए? अरे किसके लिए? तो धातु या विद्युत की क्या होती है? चालक। क्या होती है? चालक। और आगे जाके अपन किसका क्रम देखेंगे? धातुओं की चालकता का। उसके बाद क्या है? अरे क्या लिख रखा है? चमक मतलब धातुओं में क्या पाई जाती है? चमक, शाइन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अगला क्या लिख रखा है? मतलब धातुओं को आप क्या कर सकते हो? खींच भी सकते हो। क्या कर सकते हो? खींच भी सकते हो। लास्ट क्या लिख रखा है? आघात वर्धनीयता, या फिर इसको क्या कहते, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कूटना। क्या करना? क्या आप आघात वर्धनीय हो? आप हो क्या? लेकिन अगर लोहा लेकर अगर मैं उसको कूटूंगा तो उसकी पतली क्या बन जाएगी? चादर बनाई जा सकती है। लास्ट क्या लिख रखा है? ध्वनिक या सोनोरस। क्या लिख रखा है? ये याद नहीं रखना है आपको, याद क्या रखना है? सोनोरस। घंटी देखी है आपने? स्कूल की घंटी नहीं देखी क्या किसी ने? उसको बजाते हैं तो क्या आती है? मतलब धातुओं में एक गुण होता है क्या, कि उसको कूटने पर क्या आती है? आवाज। अभी मैं आपको कूटूंगा तब भी क्या आएगी? आवाज। तो आप भी एक धातु ही हो, धातुओं से कम थोड़ी हो आप। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये तो वैसे आप सबको पता है। अपना क्या याद रखना है आपको? प्रश्न आपके यहां से शुरू होंगे। किसका क्रम याद रखना है? अरे किसका? क्या लिख रखा है ये? क्या है? वैसे भी पुष्पा देख के आए हो, करंट है कि नहीं है? अरे है या नहीं है? यूं एस से याद रखना है आपको, क्या? सिल्वर। क्या रखना है? सिल्वर मतलब क्या आ जाएगी? चांदी। क्या आ जाएगी? फिर मैंने लगा दिया ये वाला निशान। C4 आपको याद रखना है, क्या? कॉपर। क्या याद रखना है? कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। क्या होता है? फिर क्या लगा दो ये G4, क्या हो जाएगा? गोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्ड। और यहां क्या लिख दिया मैंने? सोना। फिर Lu मतलब क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। और लास्ट में इसी में अल्लू का लास्ट में याद रख लो, क्या? लोहा। क्या याद रखो? अच्छा एक बात बताओ, भाई ये चालकता का क्रम है, तो अगर बिजली बचानी हो तो आपको तार किसके बनाने चाहिए? अरे किसके बनाने चाहिए? चांदी के। फिर अपन सब की क्या हो जाएगी? चांदी। अपन पढ़ना छोड़कर एक ही काम करेंगे, क्या काम करने के? तार चोरी करने का। क्या करने का? इसीलिए क्या कि भाई जो तार होते हैं ना वो चांदी के नहीं बनाकर किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। या फिर किसके बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम के। तो अगर आपसे पूछ ले विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है, तो मतलब सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो होगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद और लास्ट में क्या है? कैसे याद रखना है? कौन से जी? SCG। अल्लू में क्या है? याद रखने की जरूरत ही नहीं, पीछे क्या लग रहा है? करंट। थोड़ा तुम भी हंस लो, अब ये दो तो हंसी रहे हैं ना। S4 के हुआ। अब देखो ये क्या लगा रखा है अपनों ने यहाँ पर? एक लालटेन। क्या लगा रखा है? मतलब ये क्या है? एक तार। क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि अगर तांबे का तार होता है तो उसको एकदम नग्न अवस्था में रखा जाता है, उसके ऊपर कुछ तो लगाया जाता है। प्लास्टिक। बताओ उस प्लास्टिक का क्या नाम है? प्लास्टिक। क्या नाम है? प्लास्टिक नहीं, उसका नाम है PVC। क्या नाम है? अरे क्या नाम है? PVC। क्या नाम है? और इस PVC का पूरा नाम कोई बता सकता है क्या? क्या है? पोली विनाइल। अरे क्या है? क्लोराइड। क्या यही है क्या, या इसके अलावा कोई और नाम है? पॉलीविनाइल या वाइनिल क्लोराइड। ये किसका कवर होता है? अपने धातुओं का क्या होता है? ये कवर। किसका कवर होता है? जो बिजली के तार होते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा एक क्या लगा होता है? कवर। वो किसका बना होता है? अरे किसका बना होता है? PVC। याद रह जाएगा ये किसका क्रम है? अरे किस अब कौन सा क्रम याद रखना है तुम्हें? सक्रियता का। कौन सा क्रम? सक्रियता मतलब क्या होती है? मान लो दो जने दोस्त है, एक क्या है? लड़का। एक क्या है? अरे क्या, जरूरी थोड़ी दोनों लड़की हो, एक कौन हो सकता है? एक कौन? पहले ही लड़की बोलोगे, यूं नहीं बोल सकते पहले अच्छा लड़का है तो क्या बोलेगा? लड़की है ना। देखो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है अपनी? पोटेशियम। कौन है? ये पोटेशियम की आदत ऐसी है कि अगर किसी से कौन जुड़ा होगा?
Fe कौन जुड़ा होगा? ये इस Fe को दूर भगा के खुद उससे क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या करेगा? मतलब ये किसी के भी साथ जुड़कर आ जाए, अगर सामने कौन आ गया? पोटेशियम। कौन आ गया? तो ये इनको क्या कर देगा? हटा देगा। क्या कर देगा? अरे क्या कर देगा? बोलो तो सही। हाँ। तो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? उसके बाद और ये तो क्या हो गई, मैंने को आपको एनसीईआरटी याद कराना है ना। अच्छा, अभी आपने देखा है ना वो टेबल, अब उससे आपको समझ कितनी आई, उस पर बेस ये क्या है अपना सवाल। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि कुछ समझ में आया? आप जो भी खाने का डिब्बा लेके आते हो, रसगुल्ले लाते हो ना, अरे लायक नहीं लायक अभी वो डिब्बा, गोल मटोल नाम से आता है ना, कोई गोल मटोल तो हुआ ही नहीं, लायक नहीं लाए रसगुल्ले का डिब्बा, कौन लाया? वो डिब्बा होता है वो लोहे का होता है क्या? नहीं, उस पे कोई वो क्या होती है, चद्दर लगी होती है। तो वो खाद्य पदार्थ जिंक की बजाय किसका, वो टीन का डिब्बा क्यों होता है? उसका कारण बताना है तुम्हें। पहला, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, या महंगे सस्ते की कोई बात पड़ी क्या अभी तक अपनों ने? हाँ, अगर आपसे पूछूं कि चांदी की जगह तांबे के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि चांदी क्या है, महंगा है, किससे? तो वहां वो क्या हो जाता, सही हो जाता। और तांबा अपने को हर कहीं मिल जाता है, चांदी हर कहीं मिलती है क्या? नहीं। टीन की ये हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। क्या मैंने अभी तक तुम्हें गलनांक पढ़ाया है क्या? और शायद अगर तुम्हें याद हो, पहले वाली सारणी को याद करो जो मैंने एक या दो कल या फिर 2 दिन पहले गलनांक लिखाए थे, तो ये भी अपना गलत जवाब। अगला जवाब, टीन की अपेक्षा जो जिंक होता है वो अभिक्रियाशील क्या है? क्या है? क्या है? अधिक अभिक्रियाशील मतलब जो खाना है ना आपका, उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। कौन? अरे कौन कर सकता है? जिंक। और कौन कम करेगा? टीन। इसलिए आप खाने का डिब्बा किसका बना होता है अपने? टीन का, ना कि किसका बना होता है? अभी अपनों ने जो सारणी पढ़ी थी उसमें जिंक आ रहा था या नहीं आ रहा था? तो वो क्या था, क्रियाशील। अगर आप कोई भी कोई भी खाने का सामान किस में रख रहे हो? जिंक के डिब्बे में। तो वो वो जिंक का डिब्बा उस खाने के पदार्थ को क्या कर देगा? खराब। क्या कर देगा? खराब। टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। अब इसमें सही कौन सा है बताओ? अरे कौन सा है? सी ऑप्शन है ना। आगे बढ़ू? अच्छा, लो ये क्या है अपनी? अरे क्या है? कहां गया मेरा सोना? आप भी आ जाओ अपने सोने पे, ठीक है। सोने की क्या देखनी है अपने को? कौन सी सिटी? अरे कौन सी सिटी? इंग्लिश वाले बताओ क्या पढ़ेंगे, मैं तो इसको टीना सिटी पढ़ता हूं। ये कौन सी सिटी है? तन्यता मतलब क्या होता है? सोने के व्यापारी कौन कौन है यहाँ पे? आप हो, है ना। अरे हाँ, आप ही हो। तो अगर आपके पास सिर्फ कितना सोना है? 1 ग्राम। कितना है? अरे कितना है? 1 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो उसको खींच कर कितने किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो? सिर्फ कितने सोने से? अरे कितने ग्राम सोने से? ध्यान रखना, ये कितना ग्राम लिखा हुआ है, ना कि कितना लिख रखा है 100 ग्राम, और ना ही ये कितना लिख रखा है 10 ग्राम। सिर्फ 1 ग्राम सोने को आप खींच खींच कर कितनी लंबी तार बना सकते हो? तो ये मतलब अपना क्या है, सोना, इसको मैंने खींचा 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 और कितनी लंबी तार बना दी मैंने? 2 किलोमीटर। याद रह जाएगा इतना। और आगे क्या लिख रखा है? गाना सुना है ऐसा कोई? अरे नहीं सुना तुमने कभी गाना? क्या गाना है ये बताओ, अगर आगे अगर याद हो तो। किसी को गाने नहीं आते हैं? कुछ तो आता होगा, ये सोना चांदी क्या करेंगे, सोने, हाँ देखो क्या बात है, आगे सोने जैसे, मतलब सोना चांदी सच में कुछ नहीं करेंगे। आया कुछ समझ में? ये लाइन क्या लिख रखी है? वहां पर भी कुछ नहीं कर रहे, और अपने यहां पर भले इन सोना चांदी को आप कितना भी ज्यादा क्या दे दो, ताप, तब भी ये किससे अभिक्रिया नहीं करेंगे? O2 से। किससे? O2 से। कौन नहीं करेंगे? तो सोना चांदी वहां भी कुछ काम आ रहे हैं क्या? नहीं, पर आते हैं, ध्यान रखना हो। सोना चांदी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर आप इनको टेम्परेचर दे रहे हो तब भी ये किससे अभिक्रिया नहीं करेंगे? O2 से। ये भी आपको क्या याद रखना है? अरे क्या याद रखना है? पॉइंट जा सकती है। ये वाला थोड़ा सा आप क्या कर लेना,
याद रख लेना। एक चीज और देख लेते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। कितने कैरेट का होता है? 24। अगर सोने के आभूषण बनाए जाते हैं तो सोने में आवश्यक रूप से क्या मिलाया जाएगा? तांबा। क्या मिलाया जाएगा? अब आप एक प्रश्न लिखो अपनी कॉपी में। प्रश्न तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मैं मैथ्स का नाम लेता हूं, सबसे ज्यादा पूछते हैं मेरे को, वही देखते हैं पीछे से, ऐसा क्यों? लिखो प्रश्न। 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट सोने में, कैरेट गाजर नहीं हो, 18 कैरेट सोना है, कैरेट में मापते हैं ना सोने की। 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट सोने में सोने की शुद्धता कितनी होगी? 18 कैरेट सोने में सोने की शुद्धता कितनी होगी? ये तुम्हें भी तो पता होना चाहिए, कल को तुम भी सोना लेके आओगे, मतलब सोना लेके आओगे ना, तो सोना के लिए सोना भी तुम्हें लाना पड़ेगा। प्योर कितना है? 24 कैरेट। कितना होता है? अरे कितना होता है? 24। आपके पास कितना कैरेट है? 18। कहां लिख दो 18? ऊपर इंटू क्या कर दो? 100। कितना आएगा आंसर बताओ? काटो इसको। 12 दूनी 24, नहीं ऐसे नहीं कटेगा। यहां क्या लिखूंगा? 12। यहां क्या लिखूंगा? 50। यहां क्या लिखूंगा? 6। यहां क्या लिख दूंगा? 25। यहां की कितना? छतिया 18 25 25 25 तिया 75। मतलब अगर आप 18 कैरेट सोने के कोई भी आभूषण लेके आते हो, आभूषण मतलब, आभूषण मतलब ज्वेलरी, क्या ज्वेलरी, क्या लेके आते हो? ज्वेलरी, है ना? तो उसमें शुद्ध सोना सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट होगा? अरे कितना सोना होगा उसमें? बाकी का 25%। चलो आ जाओ, अब एक चीज और देख लेते हैं अपन। यहां पर वापस क्या आ गया? एक प्रश्न, एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया? बर्तन देखें, मोस्ट ऑफली बर्तन किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के। तो आप मुझे कारण बताओ कि आपके खाना बनाने के जो बर्तन है, पकाने के जो बर्तन है, वो एल्यूमिनियम के क्यों बने होते हैं? पहली चीज लिखी हुई है, उच्च उष्मीय चालकता। अच्छा एक बात बताओ, चाय आप किसके कप में पीना प्रेफर करते हो? चीनी के कप में या स्टील के कप में? का कप, है ना? तो उच्च उष्मीय चालकता तो होती है किसमें? क्योंकि एल्यूमिनियम को आप गर्म करते हो, तो क्या एल्यूमिनियम गर्म नहीं होता है? क्या होता है, मतलब उसमें उच्च क्या है? अब एक बात बताओ, तुम क्या बनाने बैठे हो? खाना। वहां तुम्हारे करंट का क्या काम है? करंट अल्लू के पास रहने दो, है ना? इसको तो अपन क्या कर देते हैं? गलत। एक क्या है और एक क्या लिख रखा है? उच्च गलनांक का मतलब क्या होता है? ये तो हो गया राइट, कि हाँ भाई एल्यूमिनियम का ये गुण होता है। उच्च गलनांक मतलब क्या होता है? ये ऐसे ऑप्शन आएंगे हो, मैं बता देता हूं। कल वाले ही लिखूं क्या? 1 व 2, बी लिखा मैंने 1 व 3, सी लिखा मैंने 1 2 3 और 4, और डी में लिख दूंगा क्या मैं? 1 व 4। तो राइट कौन सा है? उच्च गलनांक। कल अपनों ने गलनांक मेल्टिंग पॉइंट पढ़े थे? अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर मान लो तुम गर्म कर रहे हो, किसको? एल्यूमिनियम की केटली को, या एल्यूमिनियम की तपेली को, और तुम्हारी चाय तो बन रही है, उससे पहले तपेली क्या हो गई? पिघल गई। क्या हो गई? अरे क्या हो गई? तो भाई एल्यूमिनियम का गलनांक भी क्या होता है? उच्च। इसीलिए तो तुम इसका और किसका, इसका उपयोग तभी कर पा रहे हो क्योंकि ये गुण किसमें है? एल्यूमिनियम। याद रह जाएगा। भले यहाँ एल्यूमिनियम के अलावा कोई और भी एलिमेंट आ जाए, तब भी तुम्हारे आंसर यही होने चाहिए कि एक तो क्या नहीं होना चाहिए? गलनांक। गलनांक कैसा होना चाहिए? उच्च। अगर मैं तुमसे पूछूं खाना बनाने वाले बर्तन में कैसा कैसा गुण होना चाहिए, कि सर पहला तो वो उष्मा का क्या होना चाहिए? चालक। क्या होना चाहिए? दूसरा गुण कौन सा होना चाहिए सर? उसका जो गलनांक है ना, वो क्या होना चाहिए? उच्च। कल मैंने बताया था क्या? टंगस्टन। क्या बताया था? टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? उच्च। तभी उसको कहां उपयोग में ले रहे हैं अपन? अरे कहां? बल्लभ में। कौन है बल्लभ वाला? बल्लभ में। किसमें? ठीक है ना। और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? नियोन। कौन सी होती है? और बल्लभ में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। कौन सी? आगे बढ़े। अरे समझ में आई रो ना आई रो? लो किसको चाहिए गाड़ी? हाँ क्या लिख रखा है आगे? अरे कौन सी है वो? प्लेटिना। कौन सी है? और काय की गारंटी है? देखो एवरेज भी क्या देती है? बढ़िया। और मजबूत भी बहुत अच्छी है। तो प्लेटिना से याद रखना है आपको क्या? प्लेटिनम। क्या याद रखना है? मतलब प्लेटिनम सबसे कौन सा धातु है? अरे कैसा? मजबूत मतलब कैसा? कठोर। कैसा है? तो सबसे कठोर धातु कौन सा? अरे कौन सा? याद रहती है ना, ये टिब भी अपनी प्लेटिना से एक्सपायर है। मतलब किसकी बनी होती है? प्लेटिनम। किसकी बनी होती है?
याद रह जाएगा। किसकी टिब? फाउंटेन पेन की जो टिब है वो कौन सी धातु की बनी होती है? प्लेटिनम की। और गाड़ी कौन सी है? क्या है? किसकी गारंटी? अरे किसकी? साथ में एवरेज की भी गारंटी होती है। किसकी? प्लेटिना की, है ना। तो ये प्लेटिनम के बारे में इतना याद रह जाएगा। उसके बाद देखो एक और चीज, समोसे हमेशा कैसे होने चाहिए? नरम। कैसे होने चाहिए? नरम ही होने चाहिए कि बाटे जैसे होने चाहिए? हाँ, नरम। तो सबसे नरम धातु पूछ ले समोसे से, याद रख लेना क्या होगी अपनी? सोडियम। क्या होगी? सोडियम। तारक मेहता देखते हो आप उसमें? अरे देखते हो कि नहीं? उसमें सोडी आता है कि नहीं आता है? बेचारा कितना भोला ढाला नरम आदमी है। उस कठोर धातु कौन सी है? अच्छा, ओस तो अपने को दिखती है बहुत हल्की, लेकिन होती सब सच में सबसे ज्यादा क्या है? भारी। तो उस ओस से याद रखना क्या? ओस्मियम। क्या याद रखोगे? ओस्मियम। ओस्मियम सबसे कौन सी धातु है? अरे कौन सी? भारी।